अंधकार जाए। नंबर 2, हिंदी में आलस को क्या बोलते हैं? आलस। आपको मालूम होगा, जैसे ही दिन होता है ऐसे अपने आप से आदमी खड़ा होकर के काम पे लग जाता है, आलस चाली जाती है। टर्निंग कब? एक तो नंबर 1 पाप का अंधकार कम हो गया। नंबर 2, जो आलसू था, कुछ करने का इसके मन में जो उत्साह ही नहीं था। मानस है सब कुछ बोल रहे मगर अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, होने दो, जितना इतना साल गया, अभी सुधर के क्या करेंगे, कैसा होगा, ये जो मानसिकता बनी थी, ये टर्निंग के टीचिंग के बाद, टचिंग के बाद 100% उसको लगता नहीं, आई कैन डू ऑल्सो। आप इतना बताओ कि महाराज साहब, जो पैसे पहले तुम निरुत्साही थे, सुन लेते थे, मगर आपके मन में एक डर था कि महाराज साहब ये दूसरे लोगों की बात होगी, आई कांट चेंज माई लाइफ, और आपके मन में उत्साह हौसला बन गया। नहीं, निश्चित तौर से बराबर है, समझ गए? जैसे सूर्य आता है आदमी गद्दी से बाहर निकल जाता है, एक बार बताऊं, यहां करीबन उठने का समय क्या? हिरन उठने का समय क्या? अभी प्रवचन नहीं होता तो क्या 6 बजे 35%? ठीक है, ये परसेंटेज की बात वो मुझे सुना रहे हैं। सच बताऊं, करीबन आपको मालूम नहीं, हमारे पास एक शब्द लिखा है, मालूम नहीं, वो पुराने जमाने की बात, मगर वो बात तो आपसे करूं। सुबह 6 बजे के बाद सोने वाला और रात को 10 बजे के बाद जागने वाला वो राक्षस कहा जाता है? रिपीट, सुबह 6 बजे के बाद उठने वाला और रात को 10 बजे के बाद जागने वाला राक्षस कहा जाता है? क्या है? 60% वो ना, ये प्रवचन मंडप में बैठे उसमें से एक भी नहीं है, बस इतना बोलो, नागपुर की छोड़ो। 6 बजे के पहले उठ जाना है और रात को 10 बजे के बाद सो जाना है, ओके। इनके बाद जागना नहीं है और इनके पहले क्या लगता है आपको दीपक भाई? क्या? एक बात बताऊं, आपको लेट उठना वो समस्या नहीं है, लेट तक जागना वो समस्या है। आप लेट उठते हो ना, वो समस्या नहीं, जागते। ये बच्चे को भी पूछना, सच बोलो, ये बच्चे को मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन स्कूल नहीं होती है तब कब उठते हैं? ये आवाज नहीं आएगी। और इन लोगों को भी उठना पड़ता है, करे तो भी क्या? जागने जादवा कृष्ण को वाड़िया, सब पोएम गई। नंबर 1, पाप का अंधकार जीवन में खलास हो। नंबर 2, आलस खराब हो। जो उत्साह नहीं था सब उत्साह आ गया। ये पढ़ाई के बाद उनके जीवन में घोषणा बन जाएगा, निश्चित तौर से कुछ अच्छा कार्य करके ही रहूंगा, ये क्या लेकर के बैठा हूं। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 टचिंग और नंबर 3 टर्निंग। नंबर 1 अंधकार गया, नंबर 2 आलस गई और नंबर 3 अनाचार गया। अंधकार के बीच में सब कुछ गलत करने का जो मन होता था, वो एक बार अंधकार गया, अभी वो बोलेगा समाज की शर्म है। जो भी अनाचार के मार्ग में गया, मगर अभी वो अनाचार निश्चित तौर से नहीं कर पाऊंगा, गारंटी के साथ डाइवर्ट ले लूंगा। बच्चे लोग का बात, आपको पूछना चाहता हूं, मैं साधु बना, गुरुदेव ने मुझे जो कुछ भी दीक्षा जीवन में सब कुछ समझाया, फिर ये 3, नंबर 1 तीनों 3 मेरे पास पावरफुल है। सतेज मन है, सतेज बुद्धि, सतेज स्मृति, शार्प बुद्धि, चालाक मन, तीनों है मेरे पास। हृदय की संवेदनशीलता भी है, वचन की मधुरता भी है और आंख में आंसू भी है। ये टचिंग,
ये टर्निंग अंधकार धीरे 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 नष्ट होते जा रहा है। आलस रोज 9 बजे कैसी भी मानसिक शारीरिक स्थिति हो 9 बजे यहां आकर के बैठ जाना है। हमें इसके लिए मन नहीं होता निखिल भाई। कभी कभी ये होता है कि ये प्रवचन नहीं होता तो आराम कर देता हूं, मगर ये टर्निंग, दिस इज माय ड्यूटी। 9 बजे आकर के निश्चित तौर से बैठ जाता हूं। अंधकार गया, आलस गई। संयम जीवन में जो जनता ने वो अनाचार 100% रिजेक्ट कर दिया।